नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, दिमाग को ट्रेंड कीजिए। दिमाग को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अपने दिमाग को अपनी तरीके से चलाने के लिए इसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। ये ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? तो ये ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से, अच्छी मूवी के माध्यम से, अच्छे खेलों के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से। जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर सके, आपको आपके जीवन की सही राह पर ले जा सकें, उन चीज़ों से आपको प्रेरणा मिलेगी। इस बुद्धि को ये बुद्धि अपने आप ट्रेंड होती चली जाएगी। उन चीज़ों के साथ जोड़ दो, इस बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए, आप जब ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें कि जिसको देखने पर आपको लगता है कि इससे जो है आत्म विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, इंटेलिजेंस के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंसी को देती हैं, या बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको तरह तरह की रिसर्च के बारे में बताते हैं, तरह तरह की चीज़ों के बारे में बताते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में। बहुत सारी सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे। उन कहानियों के माध्यम से आप मोटिवेट होंगे। उन लोगों की एजुकेशन से जुड़े, यदि आप हैं, एजुकेशन की बहुत सारी सी चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी लगने वाली हो, तो आप उन चीज़ों को देखें, उनसे जुड़े रहिए। आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन डेली आप बना करके रखिए कि 20 से 30 मिनट, 40 मिनट आपको इन अच्छी चीज़ों से जोड़ना ज़रूर है। क्योंकि जब आप इनसे जुड़ेंगे तो अपने आप ये बुद्धि ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगी। बुद्धि जब तक ट्रेंड नहीं होगी तब तक आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, या हासिल कर भी लिया तो उसको बर्बादी की तरफ ही लेकर के जाएंगे। आप करने की बात कभी नहीं सोचेंगे। जीवन में अच्छाई की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है हर दिन, जैसे हर दिन अपने चेहरे से को साफ करते हैं, उसी तरीके से अपने दिमाग को भी साफ कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए। प्रतिदिन रात को आप 10 मिनट, रात को 10 मिनट पूरे दिन में आपने क्या किया था उस पर विचार ज़रूर करें। और एक बार सोचें कि क्या आप उसमें से कुछ ऐसा था जो छोड़ देने लायक था। यदि छोड़ने लायक था तो उसे छोड़ दें। दोबारा उस चीज़ को आगे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करें जिनसे जीवन बनता है। जीवन बिगाड़ने की जितनी चीज़ें हैं उनको वहीं की वहीं छोड़ दें। कूड़े को कोई साथ में थोड़ी रख के चलता है। तो आप भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लेकर के चलें। शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। यदि आप शिक्षा को लेकर के चलते हैं, किताबों को लेकर के चलते हैं, किताबों में रुचि रखते हैं, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई। यदि आपको रुचि नहीं है तो भी आपको रुचि आने लगेगी। यदि आप उन लोगों, देखो आपको सबसे ज़्यादा रुचि कब नहीं आती है? जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसमें रुचि नहीं आती है। ये पक्की बात है, ये हम जानते हैं कि ये पक्की बात है। जब चीज़ कोई किसी चीज़ में ज़्यादा समझ में ना आए तो वो चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ये चीज़ आएगी कैसे? कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमें बहुत कठिन लग रही होती है, वो चीज़ बहुत सहजता से समझा के चले जाते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम देख रहे होते हैं, देखते देखते अचानक ही वो चीज़ अपने आप ही हमें समझ में आ जाती है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील थे। और या फिर हम कई बार प्रयत्नशील नहीं होते, हम चीज़ को छोड़ ही देते हैं। जो चीज़ हमें नहीं आती हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ने का जो सिस्टम था ये पहले था, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम किसी व्यक्ति विशेष से जाकर के मिल कर के उस अपनी कमी को दूर कर सकें। लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूट्यूब से लेकर के लोगों तक पहुंच लोगों की है। आप जाकर के भी लोगों से पर्सनल मिल कर के अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। यदि आपके पास बाइक है, यदि आपके पास जाने की सुविधा है, यदि आप जा सकते हैं, यदि आप, तो आप जाइए डायरेक्ट। किसी चीज़ में प्रॉब्लम है उसको तुरंत दूर कीजिए, क्योंकि उसको एक कमी है हमारे। सोचिए, यदि हमारा शरीर है, कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के जाते हैं, दवा लेते हैं और उसका इलाज करते हैं। हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये बीमारी है कि हम किसी कोई कमी है तो यानी एक तरीके से वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले जाए। क्रोनिक नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ क्रोनिक हो जाती है तब फिर उसको छुड़ाने में भी टाइम लगता है। और स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जीरो से शुरू करनी चाहिए। एकदम आप ये सोचें कि एकदम बड़ी चीज़ों पर चले जाएंगे, नहीं जा सकते।
नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें टाइम, हर चीज़ में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यदि कोई बहुत अच्छे गुरु या शिक्षक के आप उसमें आ गए तो हो सकता है कि आप कुछ कम समय में कर जाएं, लेकिन काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। उतनी चीज़ तो, उतना गैप तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन गैप तो जो है, जितनी दूरी बीच में गैप में है, वो गैप आपको पूरा करना ही पड़ेगा। वो चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे खेल से जुड़ा हुआ है, या फिर आपकी और कोई नॉलेज से जुड़ा हुआ है, उस गैप को आपको कंप्लीट करना है। और ये गैप आप जानते हैं कि आपका कहाँ कहाँ है। उस गैप को आप ही कंप्लीट कर सकते हैं, कोई और कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने आप में बहुत, जीवन में बहुत सारे से उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से बिल्कुल अलग होती हैं। कई बार हम इतने सारे काम होते हैं, इतने टायर्ड होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि काम करें कैसे, टाइम नहीं निकाल पाते हम, सिचुएशन बदल जाती हैं। मैं आज से कुछ समय पहले की बात करूं तो मेरे पास जो है 3-4 सर्वेंट हमेशा रहते थे। आज डेट में वो नहीं है, तो जीवन के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस परिवर्तन से आपकी लाइफ पर असर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके तो तरीक़ों में अब बदलाव लाना पड़ा। अब पहले दूसरे तरीके से आप काम करते थे, अब दूसरे तरीके से कर, लेकिन काम आपको करते रहना चाहिए। काम में नहीं रुकावट आना चाहिए, क्योंकि काम में रुकावट आने का मतलब आपने जीवन को बांध दिया कहीं। बांधना नहीं है, हमको तो आगे चलना है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक इसको पूरा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने तो अपने पिता से ही सीखा कि मेरे पिता ने अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक उनको मालूम था मॉर्निंग में, मुझे पक्का यकीन है कि उनको ये पता था कि मेरी सुबह 4 बजे मृत्यु होने वाली है। उन्होंने रात को 10 बजे मुझे कॉल किया और कहा कि क्या कहते हैं कि बेटे तुम अभी आ जाओ। मैंने पूछा कि पापा मैं सुबह आ जाती हूँ, कि ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, और सुबह ठीक 4 बजे उनके प्राण चले गए, और बिल्कुल स्वस्थ थे पूरे समय। मैंने कहा पापा आप क्या करें, मैं लिख रहा था। तो ज़िंदगी तो ऐसी होना चाहिए जहाँ कहीं कोई रुकावट ही नहीं, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई हारी नहीं, कुछ नहीं। चलते हुए जाइए, जीवन में हंसते हुए जाइए, काम करते जाइए। अपनी कमियों को विराम दीजिए, कमियां जो हैं उन्हें दूर कीजिए। उसको कैसे दूर करना है ये तरीका ढूंढिए। तरीका कौन सा है वो ढूंढिए। आपको किसी से मिल करके अपनी कमी को दूर करना है, या आपके खुद के अंदर वो कमी है तो आप अपने व्यवहार में कमी को दूर कर सकते हैं। अपने व्यवहार में यदि आपकी कमी है, यदि आपके अंदर आलस्य है तो उसे तो तुरंत ही त्याग दीजिए, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि कितनी सारे लोगों की मृत्यु सिर्फ इस आलस्य ने कर दी। यानी बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कीमती थे, जो कि बहुत ज़्यादा योग्य थे, उन्होंने अपने आप को इस आलस्य से बर्बाद कर दिया। तो यदि आलस्य है तो इसे तो तुरंत ही छोड़ दीजिए, इसी समय, इसी पल। उसके लिए एक दिन का भी नहीं इंतज़ार कीजिए, और आप देखेंगे कि इस आपके ये दिमाग के ट्रेंड होते ही आपके जीवन में बदलाव कितना बड़ा होगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।